श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा चौथा अध्याय। जलंधर का शिवजी से युद्ध। जलंधर का शिव रूप धरकर पार्वती के पास जाना। महर्षि नारद बोले, हे राजा पृथु, एक बार मैं भ्रमण करते करते भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जलंधर नगर में पहुंचा था। तब जलंधर ने मेरा बड़े आदर और सत्कार सहित पूजन किया और मुझको प्रणाम कर पूछा कि हे मुनि, आज आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। तब मैंने कहा, हे दैत्यराज, मैं भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां की शोभा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भगवान शिवजी और पार्वती बड़े आनंद मग्न बैठे हुए थे और उस पर्वत पर मणियों सहित प्रकाशमान हजारों कल्प वृक्ष 45 कोस में अपनी अद्भुत शोभा बिखेर रहे थे। भगवान शिव जी के पास जो संपदा है, वैसी संपदा त्रिलोक में मुझे कहीं भी नहीं दिखी। इसलिए मैं वहां से होते हुए आज तुम्हारी संपदा देखने आया था, परंतु तुम्हारी संपदा मुझे सुंदर स्त्रियों तथा रत्नों से रहित नजर आ रही है। हे दैत्यराज, भले ही तुम्हारे यहाँ हजारों अप्सराएं और रागनियां हैं, परंतु फिर भी वे पार्वती जी की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। पार्वती जैसी सुंदरी इस संसार में मुझे कोई नहीं दिख रही। उसकी शोभा और सुंदरता देख बड़े बड़े देवताओं का धीरज का बांध टूट जाता है। मैं पार्वती की महिमा जितनी भी बताऊं, वह उतनी ही कम है। पार्वती जी की इतनी शोभा और सुंदरता की बात सुनकर जलंधर के मन में काम जागृत हो गया और उसकी लालसा बढ़ गई कि पार्वती को वो कैसे प्राप्त करे। फिर जलंधर ने राहु को बुलाया और उसे सारी बात बताई। फिर उसको भगवान शिव जी के पास भेजा। राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव जी की महिमा बखान करने लगा। हे शमशान में रहने वाले, नर मुंडों की माला धारण करने वाले, बाघंबर धारण करने वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले शिव जी, आपको मेरा प्रणाम है। आपका संपूर्ण शरीर राख और भस्म से रमा हुआ है। आप निरंतर तप में रहते हो, इसलिए पार्वती जैसी सुंदर स्त्री आपके साथ शोभा नहीं पाती है और ना ही वो आपके लायक है, क्योंकि आप दीन और गरीब हो, जो खुले आसमान के नीचे पर्वत पर बैठे रहते हो। और वह सुंदरी महल में रहने वाली, अरे वह तो मेरे लायक है। राहु की यह बात सुन भगवान शिव जी के शरीर से एक तेजस्वी पुरुष पैदा हुआ और उसने राहु को पकड़ लिया। तब राहु ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और मुझे मारना आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, मैं तो एक दूत हूँ। राहु की बात सुनकर शिव जी ने तेजस्वी पुरुष को रोक लिया और तेजस्वी पुरुष से बोले, यह भेजा हुआ किसी का दूत है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है। इसको जीवन का दान दे दो। इतना सुन तेजस्वी पुरुष ने राहु को आकाश में फेंक दिया। फिर शिवजी से बोला, मुझे अत्यंत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। शिवजी बोले, अपने शरीर को ही खा लो। इस प्रकार उसने अपना पूरा शरीर खा लिया, फिर उसका सिर ही बाकी रहा। तब शिवजी बोले, हे तेजस्वी पुरुष, आज से तुम्हारा नाम कीरत मुख होगा। सारे संसार में तुम केतु के नाम से प्रसिद्ध होंगे और अब तुम मेरे दरवाजे पर जाकर पहरा दो। श्री नारद जी बोले, हे राजा पृथु,
राहु ने जाकर शिवजी की सारी बात जलंधर को बताई। यह बात सुनकर जलंधर क्रोध में भर गया और अपने साथ राक्षसों की सेना लेकर भगवान शिव जी पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। जलंधर की चढ़ाई की खबर सुन राजा इंद्र भगवान शिव जी के पास आए और भगवान शिव जी से बोले, हे प्रभु, अब इस दुष्ट का किसी भी प्रकार से नाश करिए, इससे सभी देवता अत्यंत दुखी हैं। शिव जी यह खबर सुनकर उठकर सीधे श्री विष्णु जी की सभा में आ गए और बोले, हे भगवान, जब आपने जलंधर से युद्ध किया तो आपने उसका वध क्यों नहीं किया और उल्टा अपना बैकुंठ छोड़कर उसके घर में आकर रह रहे हो। श्री विष्णु जी बोले, हे शिव जी, जलंधर तुम्हारे तेज से ही उत्पन्न हुआ है और मेरी प्यारी लक्ष्मी का भाई है, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा, परंतु अब तुम जाकर उसका वध करो। शिव जी बोले, जलंधर बहुत बलशाली और तेजवान है, उसे मारने के लिए एक हथियार बनाने के लिए सभी देवताओं के तेज की जरूरत है। यह बात सुन भगवान श्री विष्णु और सभी देवताओं ने अपना अपना तेज प्रकट किया, जिससे शिवजी ने एक ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र बनाया, बाकी बचे हुए तेज में से वज्र बनाया। फिर शिवजी नंदी, भृंगी, कार्तिक स्वामी और दूसरे गणों से सबको एक साथ लेकर युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतरे तो देखा कि जलंधर पहले से ही युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है और उनमें एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। वहां पर लाशों के ढेर लगने लगे, दैत्य मारे जाने लगे। तब गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित करने लगे। शिव के गणों ने यह बात शिव जी को बताई। तब शिव जी ने एक कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या युद्ध के मैदान में आकर सभी दैत्यों को कच्चा ही चबाने लगी, उसे कच्चा ही खाने लग गई और शुक्राचार्य को भी अपने अंग में छुपा लिया और इस प्रकार देखते ही देखते वह अलोप हो गई। फिर देवता और दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। अब दैत्य लोग मारे जाने लगे। यह हाल देख सब दैत्य भागने लगे। यह देख शुंभ निशुंभ और काल नेमी क्रोध से बाणों की वर्षा करने लगे। इस हाहाकार को देख शिव जी के गण भागने लगे। तब गणेश, कार्तिक और नंदी गणों सहित आकर मुकाबला करने लगे और सभी को मार गिराया। वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने लगा और जलंधर ने वीरभद्र को मार गिराया। फिर भगवान शिव जी बैल पर सवार होकर स्वयं युद्ध के मैदान में आए और भगवान शिव जी के भयंकर रुद्र रूप को देख सभी दैत्य इधर उधर भागने लगे। जलंधर अपने सामने महादेव को देखकर भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध में जालंधर कमजोर पड़ने लगा। यह देख जालंधर भगवान शिव जी को गदा से मारने के लिए दौड़ा। शिव जी ने उसकी गदा को ही तोड़ डाला और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। तब जालंधर ने अपनी माया रची, जिससे गंधर्व और अप्सरा नाच गान करने लगी, मृदंग वीणा बजने लगे। शिव जी उस राग और आलाप में मस्त हो गए। मोहनी माया के कारण शिव जी अपने तन की सुध बुध भूल गए और मूर्छित हो गए। तब जलंधर वहाँ से चलकर सीधा पार्वती जी के पास आया और अपना स्वरूप भगवान शिव जी के जैसा बनाकर त्रिनेत्र, जटा, बाघंबर धारण कर बैल पर सवार होकर पहुँचा और वह पार्वती जी को देखकर अत्यंत आकर्षित और मोहित होने लगा। तब पार्वती जी को उस पर शक हो गया और समझ गई कि यह कोई दैत्य है। पार्वती जी वहां से भाग कर कहीं छुप गई।
तब जलंधर ने उन्हें बहुत ढूंढने का प्रयास किया, परंतु पार्वती कहीं नहीं मिली और वह तुरंत युद्ध के मैदान में आ गया। तब माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु जी की आराधना की। उनकी विनती सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और माता पार्वती जी ने कहा, उस दुष्ट जलंधर ने भगवान शिव जी का रूप धरकर मुझे अपने वश में करना चाहा, मुझ पर कुदृष्टि रखी, मुझे ठगने का प्रयास किया। हे प्रभु, आप किसी न किसी प्रकार से इस दुष्ट का नाश करिए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे पार्वती, जलंधर ने जो रास्ता अपनाकर अपनी माया दिखलाई है, हम भी वही मार्ग अपनाकर उसकी माया की पूर्ति अवश्य करेंगे। फिर भगवान विष्णु जलंधर के नगर में आ गए और उसकी धर्म पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का विचार किया। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म जलंधर शिवजी युद्ध, जलंधर का शिव रूप धर पार्वती के पास जाने बाबत चौथा अध्याय समाप्त।